उत्तराखंड में आज समस्त राजकीय विद्यालयों में प्रवेशोत्सव बनाया गया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय बनियावाला में नए बच्चों को स्कूल में प्रवेशित किया। वहीं इस मौके पर प्रदेश भर के लगभग 30,000 प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट भी वितरित किए गए। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों के खातों में 10-10 हजार रुपए की धनराशि ऑनलाइन भी मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रवेश प्रारंभ किए गए हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश भर के लगभग 30,000 प्राथमिक शिक्षकों को टैबलेट की भी सौगात दी है। प्रत्येक बेसिक शिक्षक को टैबलेट के लिए 10-10 हजार रुपए भी दिए गए। यह धनराशि ऑनलाइन माध्यम से उनके विद्यालयों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं ताकि शिक्षक अपने मन मुताबिक टैबलेट को खरीदकर काम कर सके। वहीं राज्य के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। पिछले वर्ष भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं और इस वर्ष भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। आज प्रवेशोत्सव आज प्रारंभ हुआ है। ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से ये बच्चों के समग्र भविष्य का निर्माण करेगी और जिस भारत की कल्पना लंबे समय से की जाती थी कि भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, तो ये ज्ञान के बिना संभव नहीं है। और जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति आई है जिसमें उसमें अनेकों आयाम उसमें शिक्षा के लिए रखे गए हैं, तो ये नए भारत का निर्माण करेंगे और हमारे नौनिहालों के भविष्य का भी निर्माण करेंगे। तमाम शिक्षकों को आपने टैबलेट भी दिया और इसके अलावा यहाँ का उच्चीकरण भी किया, घोषणाएं भी की, किस तरह से? घोषणाएं जो आवश्यक थी, यहाँ पर खेल का मैदान है, चार दीवारी है, यहाँ का जो लंबे समय से भोजन माताएं काम कर रही हैं, उसकी आवश्यकता यहाँ पर थी। जो कि एक समान रूप से जो है हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर विकास की भी आवश्यकता थी, उसकी भी आवश्यकता थी। उन घोषणाओं को किया है और साथ ही साथ इसके पीछे हेतु ये भी है कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, एक महान कार्य शिक्षा का और शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को कहीं ना कहीं सुविधा जो नई प्राप्त हो रही है, प्राप्त भी होनी। सर, यूके SSS ने 184 में कल चीफ लिस्ट जारी की है। नकल विरोधी कानून के बाद ये स्टेप है और यूके SSS दूसरी परीक्षा भी करवाने जा रहा है। देखिए, कैलेंडर हमने पहले ही कहा है कि दोनों ही आयोग अपना जो कैलेंडर है उसमें एक दिन का भी विलम्ब नहीं करेंगे, क्योंकि विलम्ब होने से बहुत सारे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनकी जो आयु है वो आगे बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग उस परीक्षा में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। वहीं नकल कानून बनाया ही इसलिए गया है कि जो लोग इस प्रकार के कामों में लिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सूची जो आई है उसी का हिस्सा है। थैंक यू। के नए सत्र पे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शुरू किया था और इस वर्ष भी हम प्रवेश सत्र शुरू किए हैं। पिछले वर्ष इसके हमें सकारात्मक परिणाम मिले थे और 3.5% से ज़्यादा जो नामांकन वो हमारे यहाँ बढ़ा था। इस वर्ष भी हम आज ये पूरे प्रदेश में कर रहे हैं और ये हमारा चलता रहेगा जो नामांकन का जो प्रक्रिया है, और घर घर जाके हम इसमें संपर्क भी करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा न रहे जो हमारी मुख्य धारा से पढ़ाई की छूटे। तो सारे बच्चों को अपनी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हम सबका लक्ष्य है। उसी को लेकर के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चलाया गया है।